श्री कल्कि दर्शन भाग 2 आत्मकथा। श्री गुरुवर बालक मुकुंद जी सारी पृथ्वी पर्यंत के दुष्ट असुरों के बीज नाश के संकल्प से कल्कि भगवान से प्रार्थना पृथ्वी के भार उतारने के लिए स्वयं करते थे और शिष्यों से भी कराते थे। उनके ही शिष्य शिव शंकर जी महाराज मुझसे मिले, क्योंकि उसी समय में उनको भी स्वप्न में प्रभु ने मेरे उद्धार के लिए काम सौंपा। उन्होंने स्वप्न की आज्ञा पालन करते हुए कई आदमी मेरे पीछे लगाए, जो मुझको समझाने की चेष्टा करने लगे कि रामायण, भागवत और उनमें वर्णित अवतार और ये सब भक्ति भगवान की लीलाएं सब सत्य हैं और अब भी इस धर्म की रक्षा के लिए गीता में किए अपने वायदे के अनुसार कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कल्कि अवतार ले लिया है, आप उनका भजन किया करें। संवाद बड़ा सुंदर था। मन भी विश्वास करने को, अमल करने को चाहता था, परंतु उन सब के किसी के वश में मैं नहीं आया, क्योंकि बहकाने वालों की भी कमी न थी, जो स्वयं विश्वास न करना चाहते थे और न करने देना चाहते थे। वह सब थे तो बढ़िया सच्चे साथी त्यागी, परंतु मेरे लिए आगे चलकर उपयोगी होने के बजाय बढ़िया विघ्न थे। आखिर में गुरु महाराज स्वयं सामने आए और जहाँ भगवान बाहर गुरु रूप से उद्धार कर रहे थे, वहाँ अंदर विराज कर जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर, ठीक उसी प्रकार मेरे काम आए। मन में विघ्नकारियों की चाहे वह कैसे ही प्यारे व सम्मान के योग्य थे, एक न सुनी। कल्कि भगवान का नाम रास्ते चलते मुझे दिया गया, वह मन ने बड़े प्रेम व आदर, आशा व उत्साह सहित यह समझकर ग्रहण किया कि मानने में लाभ है। विघ्न सब पराजित हुए और मंत्र के साथ ही साथ गुरु महाराज ने वरदान व आशीर्वाद भी दिया कि इसके जपने से तुम भारत के व हिंदू धर्म के शत्रुओं का सामूहिक संहार व उन पर मार पड़ती हुई देखोगे। सन 1910 से 1915 तक उनका साथ रहा। इस अरसे में उन्होंने भक्ति भाव के पोषण में बड़ी सहायता की। सन 1915 के समीप में बनारस षड्यंत्र में जेल चला गया। वहाँ जाकर जेल की कोठरी में उनके बताए मार्ग से मन को लगाने की चेष्टा करता रहा, जिसमें भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, महाप्रेमी, महादयावान व दुष्ट असुरों के लिए महाकराल श्री कल्कि भगवान महाराज ने दर्शन देकर सफलता प्रदान की और कल्कि नाम के उच्चारण से कलयुग की कटाई में जो काम हो रहा है वह दिखाया। धीरज दिया, प्रेम दिया, उत्साह दिया, प्रकाश देकर मार्ग प्रशस्त किया, असंख्यों अनुभव अवतार के काम के दिए, पूर्व जन्म का नाम बताया और इस जन्म के कार्यक्रम से इस जन्म के कार्यक्रम को जोड़ दिया और बताया अंग्रेजी माया, जिसे अंग्रेजी सभ्यता के नाम से कलयुग के प्रेमी लोग पुकारते हैं, उसका अंत करूँगा। मेरा ध्यान करके ही और मेरे अवतार के कार्यक्रम में ही मन, बुद्धि, वाणी व करनी को बांध कर ही मेरे कीर्तनों को करने से भक्तों का उद्धार होगा। मेरे कीर्तन से, मेरे नाम के उच्चारण से आसुरी सभ्यता पर, दानवता पर प्रहार होगा और संहार होगा। एक साथ ही भारत का, हिंदू जाति का, हिंदी भाषा का व भारत खंड का उद्धार भी होगा। जब नई आशा व भगवान की नई लीला की उत्साह भरी भविष्यवाणी मिली, सबसे कहने, सुनाने, चर्चा करने लगे। पिता ने विश्वास व अविश्वास दोनों के संगम में खड़े होकर कल्कि भगवान को सिर झुकाया। माता ने पिता की अपेक्षा अधिक विश्वास किया। दुर्गा की पूजा
जो साल में प्रत्येक 6 माही में 2 बार होती है, मुझे बड़ी प्रिय लगती थी। माँ का विश्वास, पूजा पाठ, धर्म कर्म में अत्यधिक था। विवाह माता पिता ने 11 साल की आयु में 9 साल की लड़की के साथ कर दिया। लड़की कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल की तरह लड़के लड़कियों को जिस प्रकार देखकर या छवि चित्र देखकर विवाह करते हैं, उस प्रकार का रिवाज नहीं था। माता पिता ने जैसा भला विचारा कर दिया। माँ का स्वभाव अत्यंत कठोर था। सारे घर का धंधा कराते हुए भी उस पर गर्जन तर्जन करती रहती थी। 4 बातें उसके साथ में मुझे भी सुना देती थी, क्योंकि मैं कमाना नहीं जानता था। इधर क्रांतिकारी दल में भर्ती होने के कारण स्त्री की तरफ से एकदम उदासीन था। माता को स्त्री की तरफ से जवाब देना मैं सहन नहीं कर सकता था। पहले कई दफ़ा त्रासना देने के उपरांत मन में सोचा, जब स्त्री को तुमसे कोई सुख नहीं है तो दुख भी तुम्हारे स्वभाव की वजह से नहीं होना चाहिए। यह सोचकर हाथ खींच लिया। उस पर मुझे और भी सुनने को मिली कि दोनों एक हो गए। माता की सख्ती ने मेरी स्त्री को तपस्विनी बना दिया। इधर बिना पढ़ी लिखी होते हुए भी मेरा भय, सम्मान व प्रेम उस देवी के मन में घर करे हुए था। वह मुझको नाराज़ या उदास नहीं देख सकती थी। एक बार पाँव दबाते दबाते स्त्री ने प्रश्न किया कि तुम मेरे से नाराज़ तो नहीं? मैंने जवाब दिया कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बिल्कुल नाराज़ नहीं। खाली मेरी माँ को उलटकर कभी जवाब मत देना। उसने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कहती हूँ, वही मेरे को दिन रात अनेक प्रकार की बातें कहती रहती हैं। तब मैंने समझाया कि वह तो तुमसे कहेंगी और मुझसे भी, जो मन में आवे कहेंगी। तुम भी सुनो, मैं भी सुनूंगा। वह मेरी माँ है। उसने 9 महीने पेट में रखा है। उसने उसी पर मेरे प्रेम के कारण बड़ी प्रसन्नता से अमल किया। मैं उससे दूर ही रहा करता था कि कहीं प्रेम न बढ़ जाए तो फांसी के समय मन में रोड़ा अटकावे। इस प्रकार मेरे प्रेम न करते हुए भी उस प्राचीनता की मूर्ति ने मुझसे प्रेम रखा और अपने तपों में जीवन में गर्व अनुभव किया। इधर अंदर कल्कि नाम का जप पूजन चलता रहा। बाहर क्रांतिकारी दल का काम चलता रहा। 3 दफ़ा मकान की तलाशी हुई, 3 बार गिरफ्तारी हुई। पिता के साथ मनमुटाव चलने लगा। कहने लगे, काशी मथुरा चारों धामों में बड़े बड़े विद्वान पंडित पड़े हैं, कोई और तो कल्कि अवतार के बारे में कुछ कहता नहीं। तेरे ही घर में अवतार हुआ है। कई बार मार भी लगाई, झगड़ा झंझट भी चलता रहा। इधर सन 1910 से, जब से गुरु महाराज ने कल्कि का मंत्र दिया और कहा, इस अवतार का 12 टोपी अंग्रेजों से बैर है, ये लोग धर्म के व गौओं के शत्रु हैं। उसी समय से अंग्रेजी की पढ़ाई छोड़कर संस्कृत का पढ़ना, लाला हरदयाल एमए के साथी, मास्टर चिरंजी लाल एमए व गोविंद जी एमए, जो बाद में अमेरिका में जर्नलिस्ट हो गए, उनसे छुपे छुपे संस्कृत पढ़ता रहा। बाद में संस्कृत में बनवारी लाल आयुर्वेद विद्यालय से वैद्यक की परीक्षा पास करके सन 12 से 13 तक 2 साल वैद्य वर्ग की पढ़ाई पढ़ते रहे। मैंने अपने जीवन में बढ़िया ध्येय कल्कि नाम व कल्कि भक्ति को माना। उससे उतरकर विद्या, उससे उतरकर शारीरिक उन्नति, तीनों काम साथ साथ चलते रहे। कसरत, 500 दंड, 1300 बैठक, दौड़, कुश्ती, वाल्मीकि रामायण, देवी भागवत, महाभारत का व आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन भी साथ साथ चलता रहा। सबसे ऊपर राजराजेश्वर श्री कल्कि महाराज का ब्रह्मानंददायक म्लेच्छ निधनकारी नाम। पिताजी, झगड़ते बेटा, मेरे घर में तप करने की जगह नहीं। तप करना है तो वन में जाओ। मेरे समय की विपरीतता, जो मेरे निष्ठावान ब्रह्मदर्शी ऋषि होते हुए भी मेरे पिता मुझको समझ न पाए।
परिस्थिति अत्यंत असह्य हो चुकी थी। देखते देखते वह आनंददायी काल आन उपस्थित हुआ। पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी डालकर ले चले। पिताजी घबराए हुए आए। कई कारणों से मैंने खूब सोच विचार कर बड़े दिल से फाड़ने वाले शब्द उनसे कहे, क्योंकि वह उतने भोले भाले थे कि यदि कोई पुलिस कर्मचारी उन्हें यह आशा लगा कर कि मैं तुम्हारे लड़के को छुड़ा दूंगा, रुपये 500 मुझे दे दो, तो वे फ़ौरन दे देते। ये विचारते ही, उनकी शक्ल देखते ही मैं बोल उठा, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मेरे छुड़ाने के लिए यदि एक पैसा भी खर्च करें तो आपको गौ मारे की हत्या हो। आप मुझसे कहा करते थे कि बेटा, मेरे घर तप करने के लिए जगह नहीं है, सो भगवान ने मुझे तप करने को जगह दे दी है। मेरा अंग्रेज़ से बैर है, अंग्रेज़ ने मेरी गौएं खाई हैं, इसलिए मैं अपने ख्यालात के लिए दुख बर्दाश्त करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए बर्बाद हो जाएं। यह कहकर मैं जेल चला गया। अब शुरू होता है जेल जीवन। गिरफ्तार होकर सोचा, लोग साधु सन्यासी होकर माँ बाप भाई बहन छोड़कर चले जाते हैं, तुम्हारा यह बालक अपने आप बन गया। साथ ही एक महापुरुष जिनका नाम शादी राम जी था, जन्म के क्षत्रिय थे, बाल मुकुंद जी के शिष्य थे, कल्कि भगवान जी का पूजन जप बड़ी लवलीनता के साथ कर रहे थे। कई जन्मों का उनका ज्ञान था। सीता जिस प्रकार राम का ध्यान करे या भगवती भवानी जैसे प्रेम व निष्ठा से शिव का ध्यान करे, उस भाव से तन्मय होकर भगवान का भजन करते थे। पहले मैं बचपन के अज्ञानवश उनको बहुत समय तक समझ न सका। आर्य समाजी मित्रों के संग के कुप्रभाव से उनका वह सम्मान न कर सका जैसा करना चाहिए था, परंतु फिर भी वह उस उद्दंडता की ओर ध्यान न देकर मुझसे प्रेम करते रहे और मेरे उद्धार को ही अपना ध्येय बनाए रहे। भगवान की कृपा से उनकी मेरी घनिष्ठता मित्रता हो गई। वह मुझे भैया कहते थे, मैं उनसे भैया कहने लगा। जब उनके संपर्क में आया और समीप से उनकी दिनचर्या व जीवन का अध्ययन किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भक्ति किस प्रकार की जाती है। उसकी शिक्षा देने के लिए ही मानो भगवान अनिरुद्ध जी ने पृथ्वी पर शरीर धारण किया है, जो भगवान के मन के अवतार थे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कर ठाकुरों को स्नान कराना, जिनमें राधा गोविंद जी की विग्रह जो वंशीधारी थे, वह सत्यनारायण की शिला व कल्कि भगवान का जयपुर का हाथ बना चित्र, गणेश शिव आदि अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित स्नान के उपरांत भोग आरती के पश्चात 6 घंटे या 6.5 घंटे कल्कि भगवान का जप एक आसन पर इसी प्रकार सायंकाल 8 से 11 तक नित्य नियम था। सबसे पहले जब मुझे अपने घर ले गए तो अलमारी खोलकर पूजा का स्थान दिखाकर कहा, ये देखो हमारे ठाकुर जी हैं। जैसे कोई अपना हृदय सर्वस्व दिखा रहा हो। रामायण, भागवत और कल्कि पुराण, ये 3 उनके अध्ययन के मुख्य ग्रंथ थे। उन्होंने जब उनको अपने धराधाम से जाने का ज्ञान, जो उनको शरीर त्याग से नहीं मालूम कितने दिन पहले लग चुका था, मुझे उन्होंने केवल 10 दिन पहले बताया। अच्छी तरह दुकान पर बैठे बैठे पूछा, कितनी माला रोज कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया 5। सुनकर बोले, बढ़ाओ, कम से कम 2 या 3 घंटे जप किया करो। मैंने उत्तर दिया, चलते फिरते जप सकता हूँ, बैठकर मन नहीं लगता। उस पर उन्होंने समझाया कि मन लगे या ना लगे, कल्कि भगवान के निमित्त संकल्प करके खाली बैठे रहो। मानो हमारी बात को पीछे याद करोगे, हम जा रहे हैं। जब मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहा, महाराज कल्कि भगवान का राज्य सिंहासन दूसरे शरीर से देख लेंगे।
तुमसे वियोग हो रहा है, इसका जरा ख्याल है। 2 दिन बाद मंगल के दिन कल्कि भगवान की पूजा करी, विशेष समारोह से फूल मंडी से फूल लाई, मालाएं पिरोई अपने हाथ से और मुझसे भी पिरवाई। एक छोटा सा भक्त मंडली का भंडारा खीर पूरी से किया, भगवान पर पुष्पांजलि दी, गले मिले। मैं उस समय समझ न सका कि ये आखिरी गले मिला जा रहा है। सुबह गले मिले, शाम को तेज बुखार होकर अगले मंगल को भगवान के चित्र को 3 बार छाती से लगाकर हाथ जोड़कर धराधाम से प्रस्थान कर गए। बाद को पता लगा अपनी धर्मपत्नी को भी, जिनकी आयु उस समय 20 साल की थी, कई दिन पहले से शिक्षा भगवत भक्ति की दे रहे थे कि तुम महाराज का चित्र लेकर ऋषिकेश चली जाना, संसारी मनुष्यों में न बैठना। जब 25 वर्ष की आयु में वह परलोकगामी हुए, तब उनकी धर्मपत्नी ने, जिनका नाम आज रुक्मणी बाई है, जिनकी आयु आज सन 1951 में 60 साल के करीब है, जिनका निवास स्थान इस समय ऋषिकेश है, जहां उन्हीं के नाम की रुक्मणी बाई दिल्ली वाली की धर्मशाला विख्यात है। जब मैं जेल सन 1914 में गया, उन्हीं के शब्द याद आए, उसी के अनुसार चलने की चेष्टा की, जिससे वह आनंद भगवत प्राप्ति रूप हुआ, जिसके बारे में रामायण जी में लिखा है। शुक संकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इसके अतिरिक्त कल्कि भगवान महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर रूपों से दर्शन देना, प्रेम विश्वास देना प्रारंभ किया, जिससे भगवान के जप ध्यान प्रणाम का प्रभाव हृदय पर प्रकट हुआ। जेल में पहुंचते ही बनारस कॉन्स्पिरेसी केस के सब साथियों से कहना प्रारंभ कर दिया, जिनके नाम यह हैं: गणेशी लाल खस्ता मेहरोली, जितेंद्र नाथ सान्याल, रविंद्रनाथ सान्याल, शचींद्रनाथ सान्याल, प्रताप सिंह, सुरेंद्र बैनर्जी, कालीपद मुखर्जी, आनंदा भट्टाचार्य, नगेंद्र नाथ दत्त, बंकिम चंद्र मित्र, जितेंद्र नाथ राय, दामोदर स्वरूप सेठ बरेली, सुशील चंद्र लायडी, यदुनाथ चौहान, धर्म सिंह राठौर की खाली मत रहो, कल्कि कल्कि करो। कल्कि कल्कि करने से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। कल्कि नाम के उच्चारण से भारत स्वतंत्र होगा। कलयुग के स्तंभ स्वरूप गौघातक व गोविंद के अपमानकारी असुरों पर मार पड़ेगी। कल्कि भगवान की मलेच्छ विध्वंसकारी लीला प्रकट होगी। शुरू में साथी लोग हंसी उड़ाते रहे, बाद में सब आपस में एक दूसरे को समझाने लगे कि उनसे कुछ मत कहो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। धीरे धीरे साथियों का मेरे ध्येय में श्रद्धा सम्मान प्रेम बढ़ने लगा। बंकिम चंद्र मित्र को, जो बांकीपुर के थे, 2 अनुभव हुए। शिष्य भगवान ने 2 बनाए। जितेंद्रनाथ सान्याल, जिन्हों की जेल में आने के समय आयु 17 साल की थी। 2 साल पहले स्वप्न में दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि यहाँ आओ, मंत्र तुम्हें हम देंगे। जेल में आकर उन्होंने रोकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे गुरु दीजिए, मेरा मन योग व भजन में लगता नहीं और बिना गुरु के गति नहीं, मेरे तो गुरु भी नहीं। प्रार्थना करने के 2 या 3 दिन बाद ही मैं बनारस की जेल के उसी बारक में, जहाँ वह बंद थे, मैं भी बंद किया गया। जब उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहा कि यहाँ भी भगवान का काम करो, खाली ना रहो, कल्कि कल्कि करो, तो शुरू में उनको मालूम हुआ कि कोई पागल तो नहीं है। जब 5 या 7 दिन बाद उनके बड़े भाई शचींद्रनाथ सान्याल लाहौर के केस से सबूत न होने की वजह से, खाली बनारस केस की वजह से बनारस जेल लाए गए, उन्होंने आते ही भंडा फोड़ दिया कि जितेंद्र, यह हमारे परम मित्र हैं। ये कहते हैं
कि जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार रावण व कंस को मारने के लिए क्रम से हुए, इसी प्रकार सारी पृथ्वी का भार उतारने के लिए व गोविंद की बांधी मर्यादा की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए श्री कल्कि भगवान का अवतार हुआ है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वह भी अवतार के काम का एक हिस्सा है। इनको भगवान के स्वप्न होते हैं और इनको कल्कि भगवान ने स्वप्न में अगले जन्म का रामकृष्ण परमहंस बताया है। अपने भाई के बताए हुए इस भेद को जानकर और 2 साल पहले के अपने स्वप्न का ध्यान करके कि मंत्र का वायदा मुझसे परमहंस देव ने कर रखा है, उनको निश्चय हो गया कि भगवान की कृपा से वह वायदा पूरा हुआ। उसकी नाम जप में रुचि व प्रवृत्ति हो गई। प्रेम, श्रद्धा, सम्मान के साथ कल्कि कल्कि कहता रहा। जब तक मुकदमा चलता रहा हम एक साथ रहे। जब मुकदमे का ड्रॉप सीन हुआ, 2 साल के लिए जितेंद्र बाबू व 5 साल के लिए मैं बंदी बनाए गए। जब दो साथी भारत की विभिन्न जेलों में गले मिल कर चले गए, मेरे हिस्से में जो दूसरे साथी आए वह थे जितेंद्र नाथ सान्याल। लखनऊ जेल में हम दोनों आए और साथ साथ कल्कि भगवान के नाम का आस्वादन लेते रहे। यहीं आकर जितेंद्र नाथ राय 12 साल वाले मुझे मिले, जिन्होंने मेरे एक बार के कहते ही बड़ी श्रद्धा से कल्कि नाम जपना शुरू कर दिया, जिनको एक अनुभव भी भगवान ने दिया। ये मुझे लखनऊ जेल में 2 साल बाद मिले। जब उन्होंने सुना कि कोई हमारे साथी एक ऐसे भी हैं जो कल्कि अवतार की बात करते हैं, तब दूसरी बारक में बंद होने की वजह से मिल नहीं सकते थे। अपने ऊपर लगे हुए पहरेदार, जो कि वह भी एक मुसलमान कैदी था, कहा कि हमको मिला दे, तेरी बड़ी कृपा होगी। वह बोला, किसी ने देख लिया तो मुझे सजा हो जाएगी, डंडा पेटी छिन जाएगी, पक्का गिरी हट जाएगी। तब तो जितेंद्र राय ने कहा, हम हमारी मिलाई में रुपया आवेगा, उससे जेलर को रिश्वत देने के लिए तुझे रुपया दे देंगे। उन दिनों जेलर, जो एक यूरोपियन थे, रिश्वत लेकर सब कुछ ज्यों का त्यों बहाल कर देते थे। तब तो अब्दुल मियाँ राज़ी हो गए, बोले, एक तरह से मिला सकता हूँ। कूड़े का कनस्तर सिर पर रखकर तुम मेरे आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं चलूँ, जिससे देखने वालों को शक न हो, समझेंगे किसी कैदी से काम ले रहा है। राय बाबू भी राजी हो गए। इस प्रकार वह सच्चे प्रेमी पहले पहल मुझसे मिले। बाद में भगवान की प्रेरणा से मैं भी उसी बारक में पहुंच गया जहां वह बंद थे। 3 महीने मेरा उनका साथ रहा। उनके जाने के बाद अमीनाबाद शूटिंग केस के श्रीयुत सुशील चंद्र लाइडी मिले। ये बड़ी सच्ची आत्मा व सर्वत्यागी पुरुष थे। रास बिहारी बोस के विश्वास पात्र बड़े दर्जे के मित्र थे। जितेंद्र नाथ सान्याल के मामा थे, पक्के क्रांतिकारी थे। पहले पहल जब जेल में आए थे तो मुझ पर बरस पड़े, बड़े जोर का वाद विवाद किया। मेरे मन में क्रांतिकारियों का सम्मान रहता था, हंसता हंसता सुनता रहा। मुझ पर छा गए, कहने लगे, आप सब हम लोगों का अकर्मण्य बना रहे हैं। बम कौन बनाएगा, जेल कौन जाएगा, फांसी पर कौन लटकेगा। तुम्हारी बात मानकर हम सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि हमें देश के लिए काम करने की, त्याग व बलिदान करने की क्या आवश्यकता है। कल्कि भगवान ने अवतार तो ले ही लिया है, सब काम वे ही स्वयं कर लेंगे। वह गलत रास्ते पर आप सबको ले जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे हंसते ही हंसते प्रेम पूर्वक कहा, देखिए, आप मेरे बड़े हैं, परंतु इस विषय में मैं आपसे नहीं दबूंगा, क्योंकि मेरी बात सत्य है। विद्या आप में बहुत है, बहस वाद विवाद में संभव है। आप मुझसे 6 बार हरा दें, परंतु मैं अपने काम को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव प्रत्यक्ष हो चुका है।
जो काम आप बम बनाकर फांसी चढ़कर करना चाहते हैं वही काम इससे भी होता है। इसलिए यहाँ आपके मार्ग का कौन सा काम हो सकता है? कैदी बनकर खाली पड़े पड़े कोई काम होने वाला नहीं। कल की करने से भगवान के दर्शन होंगे, पृथ्वी का भार उतरेगा, जो दैवी शक्ति के ही बस का है, मानुषी शक्ति के बस का नहीं। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया कि किस प्रकार ये भारत की स्वतंत्रता होगी, हमारा रिवोल्यूशनरी काम सफल होगा या नहीं। इसके उत्तर में मेरे मुंह से शब्द निकले, तुम्हारा काम सफल होगा या नहीं यह तो मुझे मालूम नहीं मालूम पलटने ज़मीन फाड़कर निकलेगी या आसमान से गिरेंगी या दीवालों में से निकलेंगी, परंतु यह जानता हूँ कि यह काम होगा अवश्य। यहाँ जेल में मुझे और मैं तो यह कहूँगा आपको भी खाली नहीं रहना चाहिए, कल्कि नाम का साधन करना चाहिए, क्योंकि यह मेरा गुरु कृपा से जाना हुआ है कि इससे भारतवर्ष का अपमान करने वाले भारत के और धर्म के क्षत्रियों का नाश अवश्यंभावी है। इस पर वे सहमत हो गए। कल्कि नाम को सावधानी से ग्रहण करके बड़ी सच्ची तन्मयता से लगे कि उससे आगे कोई उन जैसा दिखाई न दिया। 8 या 10 दिन की रटन से भगवान के भक्तों को आगे बढ़ाने वाली शक्ति के दर्शन हुए और ईश्वर से जीव के मिलने के मार्ग में बाधा डालने वाली माया देवी के भी दर्शन हुए, जिससे यह सब जीव मोहित रहते हैं, जिसका दर्शन नारद जी के बताए मार्ग पर चलकर वेद व्यास जी को हुए थे। 8 दिन के उपरांत उनका प्रेम व श्रद्धा असीम बढ़ गई। हाथ पकड़कर बैठ गए और बोले, आज से आप अपनी कोठरी में झाड़ू नहीं लगाएंगे, मैं लगाऊंगा, मेरा हक है। लंगोटी आपकी व तसला कटोरी सत्ता नहीं धोएगा, मांजेगा, वरन मैं मांजूंगा। अपने भोजन के उपरांत अपनी जूठन का एक ग्रास हमारे लिए आप छोड़ दिया करना इत्यादि। परंतु मैं उनको अपना बड़ा मानता था, मैंने ऐसा कोई मौका आने न दिया। कई महीने उनके साथ सुंदर सत्संग करता रहा। सब जगत जिन काल भगवान की अधीनता में है, उनकी इच्छा से वह आनंद ज़्यादा नहीं रहा। उनका बलिदान भगवान को कराना था। लखनऊ जेल में फांसी का परवाना सुनकर फर्रुखाबाद जेल को वह चले गए। चलते समय मेरे पड़ोस की कोठरी में बंद होने वाले कैदी के हाथ एक कटोरी, जो उनके लिए लुहार खाने के एक प्रेमी ने उपहार स्वरूप बनाकर भेंट करी थी, वह भेज दी। वह नमस्कार व जय श्री कल्कि भगवान कहला भेजी और वह हृदयग्राही अंतिम शब्द कहे गए, जो मुझे आज पर्यंत याद है कि इनका ख्याल रखना, इनको किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। कोई भाई यह समझेंगे कि जेल की कोठरी में अलग अलग बंद होने वाले कैदियों को यह अवसर कहाँ जो एक ही कोठरी में दूसरा झाड़ू लगावे। उसके बारे में मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि यह हम दोनों का कुछ भगवान की कृपा से स्वभाव व प्रेम का प्रभाव ऐसा पड़ा, जिससे वहाँ के वेतनधारी जमादार और काम लेने के लिए व निगरानी रखने के लिए नियुक्त कैदी हमसे विशेष रियायत का व्यवहार करते थे। रात के बंद होने के अलावा दिन में कड़ी पाबंदी नहीं रखते थे। जेल जीवन में अनुभूतियाँ व प्रत्यक्ष प्रायः स्वप्न कल्कि भगवान ने इतने दिए कि मैं गिन नहीं सकता। स्वप्न भी ऐसे जो एक एक स्वप्न पर न्यौछावर होकर भगवान के ऊपर पागल हो जाने को मन करे। विद्या, धन, जाति, कुल का अभिमान न मालूम कहाँ बह जाए, उसके विचार करने का अवकाश ही न रहे। लालच के मारे रात जागकर कल्कि कहते रहने को मन करे, सोने को मन ही ना करे। मन में आशा लगी रहे कि अधिक कल्कि करने से नहीं मालूम और क्या क्या दिखाई दे। जीव का मन कल्कि भगवान ही आधार दे देकर जब अपने में लगावे तभी लगे। एक एक दृश्य, एक एक भाव उनका इतना अलौकिक व प्रिय था कि सारा जीव जगत और सारे जीव जगत का सौंदर्य उसकी तुलना में कूड़े का ढेर मालूम पड़े।
नारायण कल्कि का रूप, स्वभाव, ऐश्वर्य, प्रेम, प्रकाश सब अतुलनीय देखकर विचारा अब छूटकर घर नहीं जाएंगे। मुक्ति नारायण अयोध्या अथवा ऋषिकेश हरिद्वार चले जाएंगे। परंतु स्वप्न में जिस स्त्री की तरफ से मन उदासीन था, स्नान किए, उज्ज्वल श्वेत धोती पहने, बाल खुले, पूजा की थाली हाथ में लिए एक जीने पर चढ़ती हुई दिखाई दी और उसने कमरे में प्रवेश करके एक गोबर से लीपी वेदी पर बैठकर पूजा की थाली सामने रखकर दोनों हाथ जोड़े भगवान के सामने। यह दृश्य देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई कि ऐसी स्त्री की तुम उपेक्षा करते हो। इसकी आत्मा भी तुमसे कम नहीं है, इसकी भी ऊर्ध्व गति है। मन ने कहीं भी जाने का संकल्प त्याग दिया। एक कारण और भी था कि दिल्ली का प्रेम व सम्मान मेरे मन में भारत के बड़े से बड़े तीर्थ से भी कम न था, क्योंकि एक कल्कि भगवान का नाम मुझे यहीं मिला। वह महाविष्णु जी के 10वें अवतार की चर्चा सुनने को मुझे इसी धरती पर मिली। 2 रामावतार व कृष्णावतार के सखा मुझे जैसे हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जावाली, ऋषि, भगवान अनिरुद्ध, स्वाम्ब, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव इत्यादि सब यहीं मिले। वह मुझे निश्चय करा दिया। 3 कल्कि भगवान के व दुर्गा के स्वप्न व रूप दर्शन व आवेश अवतार की लीला यहीं सर्वप्रथम देखने को मिली। 4 पूर्व जन्म का ज्ञान यहीं मिला। वह कल्कि भगवान की निष्ठा यहीं के सत्संग से पक्की हुई। मन का ऐसा निश्चय था कि अयोध्या का महत्व रामावतार के कारण बढ़ा, वह मथुरा वृंदावन का महत्व कृष्णावतार के कारण बढ़ा। तब यह इंद्रप्रस्थ, जहाँ सर्वप्रथम कल्कि भगवान की मूर्ति स्वयं हनुमान जी ने स्वप्न की कल्कि भगवान की आज्ञा से स्थापित करी, वह कल्कि अवतार का पूजन साधन तप कलियुग के नाश के लिए प्रारंभ किया। उसके उपरांत महाविष्णु जी ने स्वप्न में अपने आने का संदेशा दिया कि भाई हनुमान, मैं इस फूटे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, जागा हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा, वह तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। स्वप्न के 2 साल बाद एक ब्राह्मण शरीर में आवेश होकर आए। वे जो पूर्व जन्मों के नाम स्वप्न में बताए थे, उन्हीं नामों से संबोधन करके सबको पुकारा। वह कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि के भरोसे नहीं आया। सारे चंद्रमंडल, सूर्यमंडल असुरों से भरे पड़े हैं। मेरी गौएं कट गईं, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूँगा। सारी पृथ्वी के दुष्ट असुरों का वध करके सत्य युग स्थापन करूँगा। मैं नई लीला करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम कल्कि नाम से ही मुझे पुकारो। वह साधन मेरे प्रकट होने के ही लिए करो। अपने स्वामी रघुनाथ जी की कल्कि रूप से आने की नूतन आशा व आज्ञा हनुमान जी के अवतार वह श्री बाल मुकुंद जी महाराज कल्कि कल्कि की ध्वनि में बड़ी तन्मयता से लग गए। कल्कि नाम को छाती से लगाकर सेव्य सेवक भाव से कल्कि भगवान को ही परम धन मानते हुए कल्कि की भक्ति का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई मेरी सुन रहा है या नहीं, मान रहा है कि नहीं। अपने विश्वास व अपनी लगन से आप आगे बढ़ते हुए वह तरन तारन अपने अगले जन्म के संस्कारी अंतरंग भक्तों को अपने साथ बढ़ाते लिए चले गए। वह कल्कि के पूजन, व कल्कि के जप, कल्कि के हवन, कल्कि के कीर्तन उत्सव व कल्कि के ब्रह्मभोज भंडारे करते रहे। जो लोग सीधे सरल विश्वासी थे और जिनको कल्कि भगवान की लीला को जानने की लालसा थी, वह आगे बढ़ गए। वह भगवान का विश्वास, प्रेम, आश्रय व प्रवाह पा गए। वह निहाल हो गए। जो लोग विद्या अभिमान में व तर्क के जाल में बंधे रहे, वह अभी कहाँ करते रह गए। भगवान कल्कि की लीला प्रकट हुई, म्लेच्छ विध्वंस प्रारंभ हुआ, युद्ध पर युद्ध की काली घटाएं आसुरी दानवी संसार पर मंडराने लगी। निराशा दूर हुई,
भारत का भाग्य चमका, हिंदी राज्य भाषा हुई, अपमानित व पद दलित देश सर्वसम्मानित हुआ। सोमनाथ का 800 वर्ष का टूटा मंदिर बना, अंग्रेजी राज्य व अंग्रेज का थाना तहसील अमलदारी सिक्का हटा व भारत पर भारत का झंडा लहराया। ये है कल्कि अवतार की पूर्वार्ध लीला का। वह आसुरी जगत प्रलयकारी बमों की मार की प्रतीक्षा में खड़ा है। जैसे कमेले में बकरा असुरों की शक्ति श्री कल्कि नाम की शक्ति से घिर गई। वृत्तावर्णन हुआ। उत्तरार्थ जो भाग्यवान प्राणी निर्भिमान व सरल व शरणागत होकर कल्कि जी का भजन करेंगे, प्रभु कृपा से उनकी इच्छा से वह देखेंगे। बोलो श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। निष्कलंक अवतार की लीला का प्रादुर्भाव स्थल भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। अंतिम युगांतकारी कल्कि अवतार का लीला धाम यह इंद्रप्रस्थ सर्वोत्तम तीर्थ होगा, ऐसी मेरी धारणा हुई। बाद में पुराणों में देखने से भी पता लगा यह मेरी ही कल्पना नहीं, सत्य ही तीर्थ प्राचीन काल से ही सर्वोत्तम माना हुआ है। और अब तो महाविष्णु जी ने व हनुमान जी ने अपनी लीला के लिए इस निगमोद्बोधक को वर्ण करके निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि यह सर्वोत्तम क्षेत्र है। पहले भी युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर कि कृष्ण भगवान की मथुरा से भी उत्कृष्ट धाम कोई और है क्या, इस प्रश्न का उत्तर सौभरी ऋषि ने यही दिया था कि यह इंद्रप्रस्थ है। यहाँ इंद्र ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को प्रस्थ रत्नों की दक्षिणा दी थी। वे भगवान विष्णु उस यज्ञ में प्रकट हो गए थे। मारे प्रसन्नता के अपने सारे तीर्थ यहीं स्थापन कर दिए थे। वह शिवजी से कहा था कि आप भी अपनी काशी यहीं ले आइए। इस कारण मुझे अपनी जन्मभूमि दिल्ली से विशेष प्रेम था। जिस दिन जेल से सन 1918 में मैं छूटने की अवधि 14 महीने बाकी थी। पता भी नहीं था कि आज छूटेंगे, परंतु उस रात स्वप्न देखा कि छूटकर घर गए हैं। दुर्गा का आला सज रहा है, पूजन हो चुकी है, ज्योत जग रही है, प्रकाश हो रहा है। मैं स्नान करके वस्त्र बदल रहा हूँ। मित्र लोग गेंदे के फूलों की माला व मिठाइयाँ लिए चले आ रहे हैं। मैं दौड़ कर उनसे गले मिल रहा हूँ। गुरुजी, मनोहर लाल जी, वैद्यराज व बड़े गुरु मथुरा प्रसाद सामने खड़े हैं। मैंने उनके चरण छुए इत्यादि स्वप्न देखकर उठा ही था कि एक आदमी आया कि चलो सुपरिंटेंडेंट ने दफ्तर में बुलाया है। जब मैं पहुंचा तो उसने कहा कि राजद्रोह के सब आदमी छोड़े जा रहे हैं, तुम टिकट कहाँ का लोगे। मैं सहज में ही दिल्ली आने को तैयार हो गया। जेल से छूटने का पता चलते ही चिंता सवार हुई। कपड़े नहीं थे, ध्वजा बुरी थी। जेल वालों ने एक बुरी भांत का कंबल और एक जांघिया, एक कुर्ता जो जेल की वर्दी होती है, उसी ध्वजा से बाहर निकाल दिया। 2 आने के पैसे पकड़ा दिए, जिसमें 3 पैसे खुराक के, 5 पैसे मेरे अपने कपड़ों की कीमत जो उन्होंने बताया नीलाम कर दिए। 5 पैसे में जो कपड़े मेरे नीलाम किए उनमें एक धोती, एक कोट ऊनी कश्मीरी पट्टी का, एक ऊनी लाल फुलालैन का कुर्ता, एक जोड़ा जूता और दिल्ली का टिकट खरीद लिया। बरेली जेल से छूटकर रास्ते में विचारा कि हे कल्कि भगवान, पैसे 2 आने हैं, घर जा रहे हैं। छोटा भाई जो जेल जाते समय 2 साल का था, उसके लिए कुछ मीठा ले जाते, खाली हाथ जा रहे हैं। मुरादाबाद स्टेशन पर रेल बदली के लिए उतरे। टिकट कलेक्टर को शक हुआ, तुम कैदी हो, जेल से आए हो। मैंने उत्तर दिया, छूट कर आए हैं, भाग कर नहीं। प्रश्न किया गया, किस मामले में? मैंने उत्तर दिया, बनारस कॉन्स्पिरेसी केस से। यह सुनकर बाबू छाती से चिमट गया। सगे भाई व पूर्व परिचित मित्र की तरह अपने साथ प्रेम करता हुआ
दफ्तर में ले गया और बहुत से अपने साथी बाबुओं से परिचय कराया कि यह 5 साल बाद अपने घर जा रहे हैं, देश के लिए जेल गए थे इत्यादि। उन लोगों ने कहा कि गाड़ी आएगी, हम बैठा देंगे, निश्चिंत होकर आप बेखटका बैठें, हमें बड़ी आपके दर्शनों से प्रसन्नता हो रही है। खाना मंगवाया, खिलाया और कहा कि आपकी मेहनत फल ला रही है। जब तो आप थोड़े से ही थे, अब वह बात नहीं है। जो हालत जेल जाते जाते समय आप छोड़ गए थे, अब तो चौतरफा आग सी लगी हुई है। सारा देश जाग गया है, देश की काया पलट हो गई, आपकी मुसीबतें रंग लाई। वहाँ मुसलमान रेलवे कर्मचारी भी थे। चूँकि टर्की जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ा था, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीयत एशिया के बचे कुचे इस्लामी देशों को भी गुलाम बनाने की थी, इसलिए मुसलमान भी अंग्रेज़ों का नाश चाहते थे। वे अंग्रेज़ के बैरियों से प्रेम करते थे। बातों बातों में उन सब ने जेल जीवन के बारे में, घर के बारे में प्रश्न किए। घर पर अब आपके कौन हैं? मैंने बताया, पिता हैं और छोटा भाई। बड़ा प्रेम व आमोद में समय कटा। इतने में गाड़ी आ गई। मुसलमान लोग मुझे रेल में बैठाने साथ साथ आए। गाड़ी में बैठलाकर 1.5 रुपया मुझे देने लगे। मेरे इनकार करने पर आंसू भरकर कसम दिलाते हुए बोले, ये हम आपको दे रहे हैं, इसका मीठा जब आप घर जाएं अपने छोटे भाई, छोटे बच्चे के लिए लेते जाना। यदि आप इनकार करेंगे तो हमारा बड़ा दिल दुख मानेगा। वहाँ से चले, रास्ते में गंगा लाइन पर चल रहा था। गंगा का ख्याल दिल में आया। जेल में स्वप्न में गंगा की धार दूसरे तीसरे दिन देखता रहता था, तो गंगा मेरे से प्रेम करती है, यह भाव मेरे अंदर घर कर गया था। गंगा के स्टेशन के 2 या 3 स्टेशन पहले से ही मैंने गंगा स्तुति शुरू कर दी।